अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। महंगाई के हवाले से हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के बजाय है पेट्रोलियम मसनूआत में की कीमतों में इजाफा किया और उसके बाद इत्तेहादी नाराज़ हुए, नाला हुए। अब आज वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुस्तकबिल में आवाम को रिलीफ देंगे और इत्तेहादियों से मशावरत भी की जाएगी। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। आवाम को रिलीफ मिल नहीं रहा, लेकिन हुकूमत और हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उनको अपने अपने केसेस में रिलीफ ज़रूर मिल रहा है। और अपने पिछले 3 महीने की अगर हम बात करें जब से ये हुकूमत आई है, तो उसके उस दौरानिए में अब केसेस जल्दी से निपटाए जा रहे हैं, पसंद तबादले भी हो रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं ब्यूरोक्रेसी की सतह पे जब हम बात करते हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। IMF के साथ भी अब कह रहे हैं जी डील हो गई है, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, डॉलर नीचे आ गया है, इकॉनमी बेहतर होगी। आलमी सतह आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी होती है, लेकिन यहाँ पे कीमतों में इजाफा हो जाता है। इस पर बड़ा रद्द अमल आया मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, उनकी अपनी जमात की तरफ से भी, और जो इत्तेहादी है वहाँ से भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे अमल में ये कह रही है कि ये नुरा कश्ती है, ये कुश्ती है, ये आपस में मिले हुए हैं सारे और आवाम को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, चूँकि आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। आवाम को इस चीज़ से भी गर्ज नहीं है कि हुकूमत कौन कर रहा है, कहाँ मामला चल रहे हैं, डॉलर ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। कम से कम आवाम को रिलीफ मिले, उनके चूल्हे जलने चाहिए, उनका किचन चलना चाहिए, जो कि नहीं चल रहा। अब जब पॉलिटिकली हम बात करते हैं तो ये इत्तेहाद चूँकि पॉइंट स्कोरिंग तो इसमें हो रही है, रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। दूसरी तरफ केसेस की अगर हम बात करें तो केसेस इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहबाज गिल साहब की जब हम बात करते हैं, इस केस में भी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है और उनको अब चूँकि तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ, इस पर अब वो मेडिकल के लिए उनको GHQ हॉस्पिटल में मुंतकिल करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ये कहते हैं कि तशद्दुद हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत भी ये कह रही है और अब ज़ाहिर तहकीकात होंगी। इस पर मुस्लिम लीग नून का जो रद्द-ए-अमल है वो ये कह रहे हैं कि ये तमाम तर चूँकि तफ्तीश हो रही है शहबाज गिल साहब से और उसमें रुकावट बन रहा है इमरान खान साहब और सूबाई हुकूमत पंजाब हुकूमत की, वो बात कर रही हैं कि वो गैर ज़रूरी दबाव डाल रहे हैं ताकि तफ्तीश में रुकावट बना जा सके, लेकिन इस तरह के खंडे जो हैं वो कारआमद साबित नहीं होंगे। मरीम औरंगज़ेब ये बात कह रही थी और वो कह रही हैं कि खान साहब जो है वो दबाव डाल रहे हैं, वो चाह रहे हैं उनकी पसंद के फ़ैसले हों और उनकी पसंद से चीज़ें हों, लेकिन चूँकि ये इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी डिवाइड है। बहुत सारे लोग शहबाज गिल साहब के हवाले से खुलकर बात भी नहीं कर रहे, उनको सपोर्ट भी नहीं कर रहे। ये क्या वजह है, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल है कि खान साहब चूँकि ज़मीनी इंतखाबात जो 9 इस्तीफ़े हैं, 11 मंजूर हुए थे, 2 स्पेशल सीट्स थी, 9 जो हैं वो बाई इलेक्शंस होंगे। उस हवाले से चैलेंज खान साहब ने किया है अपोजिशन को, हुकूमत को। और अब देखना यह है कि इसमें कुछ हल्के हैं जहाँ पे कागजात के हवाले से ऑब्जेक्शंस हैं, कुछ जगहों पे तो खान साहब को क्लियरेंस मिल चुकी है। क्या खान साहब कोई सरप्राइज़ देंगे? और ये जिस तरह पंजाब में हमने देखा कि बड़ा सरप्राइज़ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और अपोजिशन हुकूमत जो है वो हमें बैकफुट पे नज़र आई। यहाँ भी मामला कुछ इस तरह का है। ऑफिशियली अगर हम देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तकरीबन उन्होंने ये जितनी प्रैक्टिस हो रही है, चाहे आप 14 अगस्त के जलसे की बात करें और उसके बाद की जो सूरत हाल है, अब ये आने वाले इलेक्शंस की तैयारियां लग रही हैं और उस वाले से खान साहब अपनी पूरी जो पार्टी है उसको मुतहर्रिक करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे और ख़ास तौर पे IMF से जब रिलीफ, अब चूँकि पैसे आ रहे हैं, डॉलर्स भी, इत्तेहादी ममाल जो हुकूमत है वो कह रही है कि जी अब इंटरनेशनल ममालिक भी पैसे देंगे, यकीन दहानियाँ करवाई हैं आर्मी चीफ साहब ने भी। तो इसमें कितनी रिलीफ मिलेगा आम आवाम को, या जो हमारी एक एलीट क्लास है वही इस सारे अमल को एंजॉय करेंगे? चूँकि वज़ीर ख़ज़ाना तो कह चुके हैं कि ये कीमतें बढ़ेंगी और चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा वक्त लगेगा, आपको यकीन करना पड़ेगा। इस पर बात करेंगे। नुसरत वाहिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और ख़ासतौर पर जो इस पूरे अमल पर बड़ी गहरी नज़र भी है उनकी। नुसरत वाहिद साहिबा, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। नुसरत भाई साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ जो केस है शहबाज गिल साहब का उससे करूँगा। किस तरह देखती हैं आप, चूँकि मामला जो है वो
अब कल तक तो बात ये हो रही थी कि तशद्दुद नहीं हुआ, अभी भी कंट्रोवर्शियल है मामला, लेकिन अब चूँकि हिदायत आ गई हैं कि उनका चेकअप कराया जाए और उनको जो बुनियादी उनको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है तो उनको मेडिकल बुनियादों पे उनका जो ट्रीटमेंट है वो होना चाहिए। पूरे केस को किस तरह देखती हैं, चूँकि हुकूमत की तरफ से भी और आपकी अपनी जमात की तरफ से भी इस पूरे अमल में कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी आई हैं। ज़ाहिर आपके वज़ीर दाखिला पंजाब कुछ और कह रहे हैं, आपके चेयरमैन कुछ और कह रहे थे, लेकिन जिस तरह आपकी कारकुनान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी ये कह रहे हैं कि शायद शहबाज गिल साहब का जो मुकदमा है वो सही तरह पे पार्टी लड़ नहीं सकी। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सफ़ीर अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखें, जहाँ तक शहबाज गिल की बात है, एक बहुत बड़े ओहदे पे थे। शायद पाकिस्तान में इस तरह का किसी सियासी जमात का कोई ओहदा नहीं है। चीफ ऑफ स्टाफ ये एक्चुअली अमेरिका और इंग्लैंड जी में होते हैं सियासी जमातों के ये ओहदे। तो ये यहाँ पे ये लोगों को पता नहीं है, तो मजाक उड़ा रहे थे कि इस तरह का तो कोई ओहदा होता नहीं है, उनको दे दिया पता नहीं जी क्या। जी बाहर वो अलग बात है, लेकिन जहाँ तक ये बात है कि पार्टी पीछे जा रही है और उसके साथ आप ये कहें कि उनके उनके साथ नहीं खड़ी हुई या कोई इस तरह की बात है, तो इस तरह का कुछ भी नहीं है। आज भी असद उमर साहब ने जो प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस की की उसमें जी जी यही कहा है। हाँ जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही अर्ज किया है कि ये वाली चीज़ें इस तरह नहीं होती, कि इतनी छोटी-छोटी चीज़ें। ये तो मैं उस पे जियो पे भी सुन रही थी कि खातून एंकर जो है वो फरमा रही थी कि इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें तो हम सबके मुँह से निकल जाती हैं। तो इसका मतलब है कि हम सब सारे गद्दार हैं। आपको पीछे भी जाके थोड़ा-सा देखना चाहिए, किस तरह मरियम सफदर साहिबा बात करती थी, किस तरह नवाज़ शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ, जरदारी और ना जाने कौन-कौन किस बुरी तरह उन लोगों ने फ़ौज को लताड़ा है और उनके खिलाफ बात की है। उनको तो कुछ नहीं कहा गया। इनको फ़ौरन पकड़ के जेल में डाल दिया और फिर तशद्दुद कर रहे हैं जब लोग। जी। उनका ठीक है, लेकिन बॉडी पे उनके निशानात हैं। अब वो ज़बान से तो वो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन बॉडी तो उनकी झूठ नहीं बोल रही ना। बिल्कुल ठीक है और फिर आप। जितनी टेंशन में ये लोग रखते हैं कि आपको पूरी रात सोने नहीं देंगे, आपको सवाल जवाब होता रहेगा, होता रहेगा। अभी तो इन्होंने जिस्मानी रिमांड तो अभी माँगा है, आज से पहले जिस्मानी रिमांड नहीं था, उसके बावजूद उनके साथ ये सब कुछ हो रहा था। तो हमारी पार्टी में से कोई भी ऐसा नहीं है जो पीछे हटा हो या उसने कहा हो कि हम उनके बयान के साथ नहीं हैं। फवाद चौधरी ने थोड़ी-सी बात ज़रूर की थी कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, और वाक़ई नहीं देना चाहिए, ये तो है। देखिए, जब हम इतने बड़ी-बड़ी ओहदों पे बैठे होते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन दूसरे भाई साहबा स्पेशली ये उस उनके लिए। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए नहीं देना चाहिए था, इस तरह के लफ्ज़ों का चुनाव भी नहीं करना चाहिए था। तो शायद शहबाज गिल से ज़ाहिर वो ऑफिशियली उनको जब अब मौका मिलेगा अदालत में वो बताएंगे भी। दूसरी तरफ माजी में हमने देखा है अयाज सादिक साहब आपके इस वक्त जो स्पीकर हैं वो उन्होंने फ्लोर पे क्या बात की, नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा, आसिफ जरदारी साहब ने क्या कहा, ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, जावेद डेफ़िनेटली लतीफ़ यही साहब ने बात क्या मैं कहा। कह तो रही ये थी। तो यही रिकॉर्ड पे हैं बात चीज़ें नुसरत भाई साहबा। बिल्कुल, मैं यही तो अर्ज़ कर रही थी अभी आपसे थोड़ी देर पहले कि ये कोई इतनी ज़्यादा इन्होंने खतरनाक बात नहीं कर दी थी कि फ़ौरन ही गद्दारी का वो करके उनको गिरफ्तार कर लिया और उन पे चाहते हैं कि मुकदमा चलाएँ और नाअहल पता नहीं क्या करें, नाअहल करें या क्या ठीक। करें। क्योंकि वो एक्चुअली वो उनसे उगलवाना चाह रहे हैं कि ये सारी चीज़ जो मैंने कही है, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कही थी। तो इस तरह की चीज़ होने नहीं वाली। वो तो कहते हैं अब कितना तशद्दुद बर्दाश्त कर सकते हैं, ये तो उनके जिगरे के ऊपर है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कभी कोई ऐसी बात नहीं की। आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि मेरी ज़ात की ज़रूरी नहीं है जितनी फ़ौज की ज़रूरत जी है, बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तान अगर स्टेबल है तो फ़ौज की वजह से। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका या उनकी पार्टी का कोई बंदा उनके अपनी फ़ौज के खिलाफ कोई बात कर रहा हो, क्योंकि यही लोग हमारा सहारा हैं। आप देख लें, ज़लज़ले हों, सैलाब हों, कहीं ग्लेशियर गिर जाए, कहीं कुछ हो जाए, ये अपनी रातों की नींद हराम करके पूरी-पूरी रात काम कर रहे होते हैं। मुश्किल तरीन इलाकों पे कितने अपनी जानें सैक्रिफ़ाइस करते हैं, शहीद होते हैं। तो उनके खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, ठीक। बिल्कुल किसी को भी नहीं करनी बिल्कुल नहीं चाहिए। करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रही है नुसरत भाई साहब। दूसरी तरफ महंगाई की जब हम बात करते हैं, अब कह रहे हैं कि आईएमएफ के साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई है, थोड़े से माल आएगा बाहर से और दोस्त ममालिक भी अब देंगे ज़्यादा पैसे। दूसरी तरफ आपने भी देखा होगा कि आलमी मार्केट में जब आपकी हुकूमत थी तो कीमतें बढ़ती थी तो ये तनकीद करते थे। आज आलमी मार्केट में तेल सस्ता हो रहा है, यहाँ पे हमने पेट्रोल महंगा कर दिया 7 रुपये। और फिर ना सिर्फ महंगा किया, इत्तेहादियों की तरफ से जो रद्द अमल आया है वो ये कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं है
कि ये महंगाई हो गई, हमें हमसे किसी ने मशावरत नहीं की, और आज प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि आइंदा मशावरत करेंगे। नवाज शरीफ साहब, एक तो खैर वो बनता नहीं है कि वो ऑफिशियल मीटिंग्स का हिस्सा हों, लेकिन वो हिस्सा थे और वो उठ के मीटिंग से चले गए। मरियम बीबी कहती हैं कि मैं इसकी तायद नहीं कर सकती इस फैसले की। आप किस तरह देखती हैं इस पूरे अमल को, अवाम को? ये मैं सिर्फ इसको एक एक ड्रामा ही कह सकती हूँ, उसके अलावा तो और कुछ नहीं कह सकती। कि अगर महंगाई का इन लोगों को दुख होता, अवाम का अगर इनको दुख होता, तो 30 साल कंटिन्यूस और 40 साल पीपल्स पार्टी को 3-3 दफा के वजीर आजम और सदर और पता नहीं क्या क्या कौन कौन सा ओहदा नहीं मिला। अगर इनके दिल में थोड़ा सा भी खौफ होता अवाम का, या मोहब्बत होती या कदर होती कि उनके वोट से आपको ये ओहदे मिलते हैं, उनकी वजह से आप इतनी बाइज्जत जगह पे बैठे हैं, अल्लाह ने जी जो इज्जत दी है उसका जरिया है ये अवाम, लेकिन इनके दिल में नहीं है। इन्होंने जानबूझ के उनको तालीम से दूर रखा, इनको जानबूझ के तमाम फैसिलिटीज जो बेसिक जिंदगी की होती हैं उनसे दूर रखा, ताकि उनको शऊर ही ना हो, तो सिर्फ अगले वक्त की रोटी के लिए कंसर्न हो कि अगला खाना मिलेगा कि नहीं, अगला खाना मिलेगा कि नहीं। बाकी तमाम चीजें पीछे चली गई हैं, ये सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं। ठीक। मरियम साहिबा कि मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ और नवाज शरीफ साहब मीटिंग छोड़ के चले गए, ये किसी और को जाके दिखाएं ड्रामे। अपने वो जो फ्लैट है ना, सिर्फ वही बेच के अगर ले आए पाकिस्तान में, तो लेकिन उसमें पाकिस्तान का नुसरत भाई साहबा ऑलमोस्ट कर्जा देखिए, खत्म हो एक जाए। एक चीज़ तो बड़ी टेक्निकल ही है। मरियम बीबी खुद चूँकि ज़मानत पे हैं, और जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हाँ अदालत को मतलूब है। इनका तो ऑफिशियली बनता ही नहीं है मीटिंग्स, ऑफिशियल मीटिंग्स का हिस्सा बनना। बिल्कुल। तो ये उसमें आप ये बैठ के। देखें ना, वो जी वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये अपनी पार्टी की, इतनी बड़ी पार्टी है उसकी, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं संसद की। तो मतलब ये लोग, यही मैं अर्ज कर रही हूँ ना, ये सिर्फ एक ड्रामा कर रहे हैं, एक ऐसी चीज कर रहे हैं जिसमें लोगों को शायद घेर लें कि ओहो हमें तो बहुत दुख है, महंगाई हो गई, हमें तो पता ही नहीं था, महंगा कर दिया। ये कोई बातें ही करने वाली कि इनको पता नहीं था महंगाई होगी। और अब जब पूरी दुनिया में पेट्रोल कम कम हो रहा है तेल की कीमत, तो यहाँ पे पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। अब जब हमारे प्राइम मिनिस्टर सब्सिडी दे रहे थे, तो उनके पीछे पड़ गए कि उसने ये किया, उसने ये किया, उसने मुश्किल में डाल दिया, उसने हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा दी। भाई उसको आवाम का ख्याल था, वो सोचते थे कि इतना किया जाए जितना आवाम बर्दाश्त कर ले, लेकिन उसके बावजूद लोग बहुत ज्यादा खिलाफ बात कर रहे थे कि आपने इतनी महंगाई कर दी, महंगाई कर दी। बहुत पढ़े लिखे लोगों के मुंह से मैंने सुना कि नहीं नहीं, इमरान खान बहुत महंगाई कर रहे हैं। लेकिन उनको सबको अब पता चल गया कि 4 महीने की हुकूमत ने आके 3.5 साल की हुकूमत का किस तरह मेट मारा है। कि आप देखिए, इंसान अब आजकल ना आप चीनी खरीद सकते हैं, ना आप आटा खरीद सकते हैं, ना आप ठीक। चाय खरीद सकते हैं, दूध तो बियॉन्ड उसके हो गया है अप्रोच के। तो बेसिक चीजें अगर इंसान को नहीं मिल रही होंगी तो वो क्या करेंगे? क्या करेंगे, आप बिल्कुल देखिए ठीक कह इन्होंने रही हैं। किस तरह वो शेल्टर होम्स खत्म किए। जी अब जैसे ही पंजाब में हमें हुकूमत मिली, फौरन शेल्टर होम्स दोबारा शुरू हो गए। बिल्कुल बिल्कुल वो जो ठीक है। एहसास कह प्रोग्राम रही है वो दोबारा हैं शुरू नसर हो भाई गया। साहबा, एक चीज़ और, चूँकि इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात होने हैं 9 हलकों पे, और एक पहले से ही चूँकि आमिर लियाकत साहब की डेथ की वजह से पेंडिंग हो गए थे, अभी ये इलेक्शंस उस पर भी हो रहे हैं। किस तरह देखती हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा यह जा रहा है कि ये एक तो खान साहब चूँकि इलेक्शंस लड़ रहे हैं, कुछ हल्के हैं जहाँ पे अभी उनके कागजातों पे ऑब्जेक्शन भी है, बातचीत हो रही लेकिन है। कराची वाले से भी वो लड़ रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से ही ज़्यादा 9 के 9 हल्के हैं जी। नेशनल असेंबली के। इसको कहा यह जा रहा है कि ये आप इलेक्शंस की, जनरल इलेक्शंस की तैयारियां हो रही हैं, किस तरह देखती हैं? कोई पंजाब के इलेक्शंस की तरह जो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें आपने सरप्राइज़ दिया, यहाँ पे भी खान साहब कोई नई तारीख करने जा रहे हैं? बिल्कुल इंशाल्लाह, क्योंकि पंजाब के उसमें इलेक्शन में तो मैं थी वहाँ, 2 दिन पहले मैं चली गई थी और मैंने देखा उन लोगों ने किस कदर ऑर्गेनाइज तरीके से सब कुछ किया हुआ था। डॉक्टर यास्मीन राशिद, फिर रशीद महमूद रशीद की बेटी हैं जी जी। मरियम, उन लोगों ने इस कदर अच्छे तरीके से सब अरेंज किया हुआ था कि मुझे हैरत हो रही थी देख के कि बाकायदगी से अलग से कॉल सेंटर बना हुआ है, बाकायदगी से अलग से उनके वोटों का इंदराज हो रहा है। उनको उनसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास ट्रांसपोर्ट है, आप आ सकते हैं वोट डालने या नहीं। एक रात पहले उनको पर्चियां दी गई, उसमें नंबर दिया गया, अगर आप लोग नहीं आ सकते तो आप बता दें। तो आप यकीन करें कि इस तरह स्वीप हुआ है कि मतलब हर एक के लिए हैरत है। जी नुसरत भाई साहब, एक बिल्कुल आप ठीक एक करिए। हल्के से जो वो जीते, जी एक हल्के से वो जीते जहां पे वो साहब जो भी थे 168 वाले में, पीपी ठीक। 168 में, वो नसर भाई साहबा, 5-5 हज़ार के नोट दे रहे थे लोगों नुसरत को। भाई साहबा, इसकी एक चीज़ जो वीडियो वहाँ पे हमने हमारे देखी, सामने। जो पंजाब इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात में हमने देखा पहली दफ़ा 2013 से लेकर 13 के इलेक्शंस भी हमने कवर किया, 18 के इलेक्शंस भी कवर किया, और पंजाब के जो ज़िमनी इंतखाबात थे उनको भी हमने ऑब्जर्व किया।
अब जो स्पेशली जो इन 20 हलकों पे जब इलेक्शंस हुए उसमें मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, जिसका जिक्र भी कर रही हैं। अब बहुत अच्छा आपने मैनेज किया, मॉनिटरिंग बहुत अच्छी थी, आपकी टीम्स बनी हुई थी, लीगल टीम अलग ऑपरेट कर रही थी, जो बिल्कुल, और जो वोट डलने के बाद जो बेकानी हुई हाँ, उसको बैकअप भी प्लान बहुत सारे थे, ध्यान से हर तरह देखते की हैं। जी ड्यूटीज़ दी जा रही थी। जी ये वो चीज़ जी थी जो आपके इलेक्शंस में 2013 में भी मिस थी और 18 में मिस थी, उसके बावजूद आपको इतना वोट बिल्कुल। पड़ा। अब जबकि जनरल इलेक्शंस भी आ रहे हैं और ये ज़मीनी इंतखाबात भी आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे जब कराची को ज़रा पर्सनली भी जानती हैं, हम भी इस कराची को कवर करते हैं, यहाँ आपका वोटर बहुत ज़्यादा होता है, पहले भी था आज भी है, लेकिन उस वोटर को आप बिल्कुल। कन्विंस नहीं कर पाते, गाइड नहीं कर पाते। वो बेचारे जब इलेक्शन वाले दिन जाते हैं तो उनको पता चलता है कि वो वोट तो उनका यहाँ पे है नहीं, किसी दूसरी जगह पे। उस हवाले से कोई तैयारियां की जा रही हैं? आपकी जो पार्टी है खासतौर पे कराची डिवीजन और सिंध के ऊपर कोई इस पर फोकस किया जा रहा है? देखिए, प्रेसिडेंट सिंध जो हैं अली सैदी साहब, जी जी। इस तरह की जो भी चीज़ हर्डल बन सकती है या उसमें खामी हो सकती है, उसको पूरा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्रा अली हैं, राबिया है, और भी काफ़ी बहुत सारी ख़वातीन हैं। हम तीनों एमएनएज़ जो हैं हम लगे हुए, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा इस तरह नहीं होगा। पहले से पता होगा कि किसका वोट कहाँ है और किसका वोट कहाँ है। ठीक। इंशाल्लाह अब नहीं होगा इस तरह के लोग जाएँ वोट देने और उन्हें पता ही ना हो कि उनका वोट कहाँ है। क्योंकि ये ठीक है, काफ़ी दिन पहले से चल रहा है मैसेज कि आप यहाँ पे डालें, अपना देखें बिल्कुल वोट ठीक है है कि नौसर भाई नहीं साहब। है, फिर दूसरा अगर नहीं है चूंकि तो उनसे बात करें। जी जी, खान साहब कराची आ रहे हैं और ज़रा ये एक बड़ा ज़बरदस्त चूँकि क्राउड भी होगा कराची में, और सिंध को उन्होंने कहा कि आप हमें तवज्जो देनी होगी। किस तरह देखती हैं खान साहब के दौरा कराची को, और आपको लगता है कि कराची में जो उनकी हुकूमत जाने के बाद एक मोमेंटम बना है, और हमने देखा कि कराची आपके साथ खड़ा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है, क्राउड बहुत निकलता है, पिछली दफ़ा भी बहुत लोग निकले, तो आपको लगता है कि इस दफ़ा भी बड़ा सरप्राइज़ होगा, और क्या पैगाम होगा कराची वालों का के लिए? देखिए, अब तो ऐसा हो गया है कि जी जी। निकलो या किसी चीज़ के लिए लोग ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं। खुद उन्होंने कहा कि मैं और मेरी बेगम घर में बैठे हुए थे और टीवी ऑन किया, तो हम हैरान रह गए कि ये क्या हो रहा है, मैंने तो कॉल नहीं की थी। लेकिन लोग एक्चुअली पाकिस्तानी जो है, सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी आप देखें, किस तरह जश्न मनाते हैं, किस तरह खुश होते हैं और प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हैं। और हर तीसरे दिन कल 4-5 लड़कियाँ खड़ी हुई थी इनके फ्लैट्स के बाहर, जी। और इन्होंने पुलिस बुला ली। वो पुलिस वाले भी हँस रहे थे कि क्या हो गया भई, हमें क्यों बुला लिया है? 4 लड़कियाँ ख़वातीन खड़े होके नारेबाज़ी कर रही थी। सही। तो ये लोग बेसिकली डरपोक लोग हैं, इनके अंदर कोई हिम्मत-विम्मत नहीं है किसी को बर्दाश्त करने की, फेस करने की। आप देखें शहबाज शरीफ साहब के चेहरे पे क्या एक अंडर कॉन्फिडेंस सी लुक रहती है। हर वक़्त वो इधर-उधर देख रहे होते हैं कि पता नहीं कहीं से कुछ हो ना जाए या कोई पता नहीं क्या, आई डोंट नो। लेकिन सारों का यही हाल है, जितना मर्ज़ी मरियम औरंगज़ेब शोर मचाए। आपने देखा है उस दिन जी जी। 14 अगस्त को जो उन्होंने डी चौक में अपना जलसा करने की कोशिश की थी, 100 बंदा नहीं था वहाँ पे, सारे सोफ़े खाली पड़े थे, बिल्कुल टोटल। ऐसे ही है। पुलिस वाले थे और कुछ और लोग थे, और फिर आपने लाहौर का जलसा देखा। बिल्कुल ठीक कह मैं रही है नौसर भाई साहब। उसमें बारह शरीक थी, बारह मैं जमातों का इत्तेहाद है और हुकूमत उनके पास थी, लेकिन वो इम्प्रेसिव क्राउड जिस तरह आपके पास था, जिस तरह खान साहब ने लाहौर में जश्न मनाया, वैसा जलसा उनके पास नहीं कर सके, या वैसी कोई तकरीब वो ऑफिशियली नहीं कर सके, इसमें कोई शक नहीं नहीं। कर सके। ऑफ़िशियली भी किस कदर बुरी की है आपने जी देखा है, वो तो कितना ज़्यादा क्रिटिसिज़्म हो रहा है। बिल्कुल, और हमारी जहाँ दुआएँ पढ़ी है जा भी, रही और थी, वो जहाँ बहुत सारी तिलावत हो उसमें रही थी। कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी हुई हैं। नौसर भाई साहब बहुत शुक्रिया आपने, बिल्कुल, बिल्कुल। जी बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम मज़ीद बात करेंगे कि किस तरह मौजूदा हुकूमत जो है इस बहरान से निकल सकती है, महंगाई कैसे कम होगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, और दूसरा इस वक्त जो गद्दारी के जो सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, और माजी में भी होता रहा, आज भी हो रहा है बदकिस्मती से, और ये चैप्टर अब क्लोज़ हो जाना चाहिए। पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए हमें डायलॉग और खुलकर बातें जो हो रही हैं, रेड लाइंस क्रॉस नहीं होनी चाहिए, लेकिन डायलॉग्स ज़रूरी हैं, गुफ्तगू ज़रूरी है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।